A very good morning, class. Welcome in our channel that is NCRT Online. Today we are starting class 9, chapter Polynomial exercise 2.5. So before starting the exercise, some identities I will write here. It all are very important, so you have to learn before starting the chapter. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कुछ आइडेंटिटी हैं जो एक्सरसाइज 2.5 में हमें याद करनी पड़ेंगी और बिना उन्हें याद किए हम इक्वेशंस को या क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करते हैं हम। जिसमें सबसे पहला आता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, नाउ सेकेंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थर्ड आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये जो जनरली आपको याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, फोर्थ आइडेंटिटी होगी हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। The fifth identity is x cube minus y cube and equal to x minus y x square plus y square plus xy. The sixth identity is x plus y का whole cube, which will x cube plus y cube plus 3xy ब्रैकेट में x plus y। ओके, नाउ 7 x माइनस वाई का होल क्यूब। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ओके, ये इसके बाद आएगी x प्लस a का मल्टीप्लाई अगर x प्लस b से होता है, ये जनरल होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले x का पहली बारी में x से करते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरी बारी में x का b से करेंगे bx। ओके, नाउ प्लस फिर a का x से करेंगे, ये हो जाएगा ax। उसके बाद a का b से करेंगे, ये हो जाएगा प्लस ab। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं इसको हम। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2bc plus 2ca. Okay, and last identity, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z, and x square plus y square plus z square minus x y minus yx minus zx yz. yz माइनस zx। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके, यहाँ पर ये सारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो गई है तो इसके बाद आप 2.5 को आसानी से अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 2.5 एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें वो ये कह रहा है कि हमें आइडेंटिटी का यूज करके इक्वेशंस को, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम इसका सिंपल सा पहला पार्ट ले लेते हैं, x+4 और x+10। देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा, ये x+a x+b जो आइडेंटिटी थी उससे मैच कर रहा है, जिसका आंसर था x² प्लस a प्लस b x प्लस a b। ये आइडेंटिटी वो वाली है। ठीक, अब इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसी तरह इसको भी करेंगे। x² प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40। तो x² प्लस 14x प्लस 40, राइट। तो ये हो गया पहला पॉलिनोमियल सॉल्व। हमने वही किया, देखिए x² a प्लस बी ऐड हो गए तो 10 प्लस 4 ऐड होके 14x हो गया प्लस ए बी 10 इंटू 4 40 हो गया। तो दूसरा वाला भी सेम ऐसा ही है, तीसरा वाला भी ऐसा ही है। हम फोर्थ वाला करते हैं, जो कह रहा है y² प्लस 3/2 एंड y² माइनस 3/2। ध्यान से देखिए, ये वाली आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है आपकी x² माइनस y² वाली आइडेंटिटी। जब ये ओपन होता है तो एक प्लस में आता है और दूसरा माइनस में आता है। तो हमको क्या कर रखा है उसने, इस बार ये वाला पोर्शन दे रखा है, तो हम इसको इस पोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं y² का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, जब x था तो उसका x² हुआ है। अब यहाँ y² है तो y² का स्क्वायर होगा माइनस y²। यहाँ y था, अब यहाँ y कितना है 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। तो हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको करना है, और जिस आइडेंटिटी का आप यूज कर रहे हैं आपको उसको भी सवाल के साथ मेंशन करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवालों को खुद से करना बेहद जरूरी है, उतारने से नहीं होता है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है बिना मल्टीप्लाई किए
आपको बताना है उनका गुणनफल क्या होगा। जैसे पहला है 103 इंटू 107, तो हम बिना गुणा किए, अगर बिना गुणा किए कैसे क्या आएगा आंसर, हम कैसे बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पर भी आइडेंटिटी को ही लगाना है। आइडेंटिटी कैसे लगेगी, यह 103 है, जैसे 103 को हम 100+3 लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक। उसी तरह 107 को हम 100+7 लिख सकते हैं, कुछ गलत है, नहीं है ना। तो ये ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये x 100x हो गया, तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, कुछ याद आ रहा है, आइडेंटिटी थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, जो थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही थी ना। अब हमें यही आइडेंटिटी यहाँ भी यूज करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 700 प्लस 300 प्लस 21, तो ये हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएंगे इसमें, 1000 हो जाएगा ये 21। अब जोड़ो कितना जाएगा, 12011 12011, बिना मल्टीप्लाई किए हमने बता दिया इसका आंसर, और हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। ओके, तो ये था बिना गुणा किए गुणनफल ज्ञात करने का तरीका। अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी वाला पार्ट लेते हैं इसका। बी वाले पार्ट में क्या लिखा, 95 इंटू 96, 95। अब देखिए 95 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 100 - 5 कर दूं इंटू इसको 100 - 4 लिख सकता हूँ ना। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो। कोई, जैसे मैंने इसको 100 - 5 100 - 4 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब 100 का 100 से मल्टीप्लाई होगा, -400, ओके। फिर -5 का होगा, -500, और माइनस माइनस प्लस 20। पहले 100 का मल्टीप्लाई 100 से किया, फिर 100 का मल्टीप्लाई -4 से किया, माइनस का 400 आ गया, फिर -5 का मल्टीप्लाई 100 से किया, -500 आ गया, एंड लास्ट में -5 का मल्टीप्लाई -4 से किया, 20 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया 10000 -900 प्लस 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए अब। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट इज 104 इंटू 96। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, सही। 96 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 4 देख सकते हैं ना, 100 में से 4 माइनस करेंगे 96। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई आइडेंटिटी को शो कर रहा है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहीं पर इसको भी रख दो, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 10000 -16
तो ये आ जाएगा आपका 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9 9984, 9984, और यही इसका आंसर है। तो ये रहा इसका दूसरा सवाल। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि आइडेंटिटी का यूज करके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। ओके, तो कोई एक ले लेते हैं, पहला वाला ले लेते हैं, इसका पहला पार्ट जो इसमें कह रहा है 9x² प्लस 6 है प्लस 6xy प्लस y²। अब इसको हमने आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो इसको हम पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कौन सी आइडेंटिटी को बिलोंग कर रहा है पहले ये पता होना चाहिए, तब हम उसके बाद उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। जैसे हम 9 है तो इसको हम 3x² लिख सकते हैं। 9x² को हम 3x² क्योंकि 3 9 होता है और x का मल्टीप्लाई करके x² आ जाता है, तो 3x² हमने लिख दिया। ये जो 9x² है इसको मैं 9 को 3 इंटू 3 और x को भी x इंटू x लिख सकता हूँ। तो 2 बार 3 है, 2 बार x है, तो मैं इसको 3x का होल स्क्वायर इसीलिए लिख सकता हूँ। होल स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर 2 बार, 3 2 बार है, x भी 2 बार है, इसीलिए इसको 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हम ये 6 को तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 3x इंटू वाई, और यहाँ भी y² को हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ये जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी इसमें है x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस y²। देखिए x² पूरे को अगर हम 3x को x मानते हैं तो x² प्लस 2 इंटू 3x को x माना है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टर की फॉर्म में फैक्टराइजेशन करना है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, क्योंकि मैंने बताया था ना स्क्वायर का मतलब 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए बिना हमें कुछ किए, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज किया है और आइडेंटिटी का यूज करके हमारे फैक्टर आ गए हैं। है ना आसान? बस हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा पॉलिनोमियल किस आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, उस पर ध्यान देना है, पहचानने की आवश्यकता है। इसका सेकंड पार्ट 4y² माइनस 4y इक्वल टू 1। अब आपके सामने ये पॉलिनोमियल आ गया, इसको कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 4y² माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, क्योंकि क्या 4y, तो 2 इंटू 2y 4y इंटू 1 4y आ गया। फिर ये -1 इधर आगे हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? ये बराबर का साइन है,
बराबर का साइन होने का मतलब आई थिंक मुझे लगता है इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये इधर आके -1 हुआ है और माइनस तो फॉर्मूले में होता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये 1 इधर आके माइनस का होगा। तो या फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इसकी जगह प्लस होना चाहिए, प्लस। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए कौन सी आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते थे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसी तरह इसको लिख सकते हैं अब हम 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ओके, ये माइनस है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, जो इसका सी पार्ट है वो है x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये x² हो गया, ये y² हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसका आंसर है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये कह रहा है कि आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको एक्सपेंड करना है। जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं आपने उनको उनका प्रसार करना है। तो प्रसार करने का मतलब वही है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। जो पॉलिनोमियल जिस फॉर्मूले को शो कर रहा है उसको उस आइडेंटिटी से आपने एक्सपेंड करना है। जैसे पहला है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी को बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड को, जो था x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस इसमें पुट कर दो। तो इसमें पुट करते क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x² प्लस 2 टू जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x आएगा
और y की जगह 4y आएगा। फिर प्लस 2 इंटू 4z, क्योंकि हमारे पास क्या है, y कितना है, हमारे पास y क्या है 2y इंटू z कितना है 4z। फिर लास्ट में 2zx, 2z यानी 4z, x तो x ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 8 4 2 जा 8zx। तो ये रहा आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।